अगर आपको आज एक नया बिजनेस स्टार्ट कर, कौन सा बिजनेस होता है जो आप स्टार्ट करते हो? एक डिफाइनिंग एआई कंपनी क्विक कॉमर्स, सबको स्टार्टअप बना। स्टार्ट अ बिजनेस देन डू इट फुल टाइम। बिजनेस पे फोकस करके करोगे तो चलेगा, तो लग के करो ना। लगे हुए हैं बोर्ड चलाने में कि अपनी नैया पार हो, अपनी नैया पार हो, अपनी नैया पार हो। स्विगी का शेयर देख, जोमेटो देख, क्विक कॉमर्स इज द नेक्स्ट बिग थिंग। 2016 में जो Amazon था आपके लिए, आज वो क्विक कॉमर्स। आज 100% क्विक कॉमर्स है। अब कीवर्ड्स इतना मुश्किल होगा। What should creators do because they are dying off? 12 million influencer will make the big bucks. In the next 10 years, some of the world's top entrepreneurs will come from India. So some have already started coming. But yeah. हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स वो तो हमेशा यही बोलते थे कि यार ज्यादा उड़ान मत भरो, गिरोगे तो बहुत चोट आएगी। शार्क टैंक में चौथा सीजन स्टार्ट हो रहा है। कंपनी की जो इवॉल्वमेंट हुई वो कैसी लग रही है आपको? सच क्या है, कोई आना ही नहीं चाहता था शार्क टैंक। 5 कंपनी मेरी पोर्टफोलियो में दैट आर डूइंग मोर देन 50 crore एनुअल रेवेन्यू रन रेट ईच। मैंने कभी एक्सपेक्ट तो बता दिया ना। किस में फोकस करना चाहिए? जनता जानना चाहती है। Hey guys, my name is Ayush Shukla. I am the founder of Finet Media and host of this podcast, रेस्टलेस। आज के हमारे पॉडकास्ट में हमारे पास 2 शार्क्स हैं, अमन और अनुपम, और इनके साथ हमने 4 मेजर चीजें डिस्कस करी हैं। नंबर 1, क्या ऐसे टॉप बिजनेसेस हैं जो 2025 में आप स्टार्ट कर सकते हो। नंबर 2, क्रिएटर इकोनॉमी में आज क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या थ्रेट्स हैं, क्रिएटर कैसे पैसे कमा रहे हैं। नंबर 3, आप D2C ब्रांड कैसे बिल्ड कर सकते हो, और अमन ने बोट कैसे बिल्ड किया था उसके बारे में भी बताते हैं। एंड चौथा, हम क्विक कॉमर्स के बारे में बात करते हैं कि कैसे ये ज़ेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट जैसी कंपनीज आज इतनी जल्दी बड़ी हो रही हैं। सो पूरा वीडियो देखो, और आपको सेक्शन वाइज जाना है तो टाइम स्टैम्प्स डले हुए हैं। मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज 75% लोग वीडियोस तो देखते हैं बट सब्सक्राइब नहीं करते हैं। So this question is for all the 20-22-year-olds out there. If today you would start a new business, अगर आपको आज एक नया बिजनेस स्टार्ट करना है आप दोनों को, विदाउट कैश इन योर बैंक, कौन सा बिजनेस होता है जो आप स्टार्ट करते हैं? व्हाट इज हॉट इन इंडिया राइट नाउ अकॉर्डिंग टू यू, जिसमें आज धंधा बना सकते हैं? मैं 2 चीज़ स्टार्ट करूँगा। एक तो मेरे को एक डिफाइनिंग एआई कंपनी बिल्ट फ्रॉम इंडिया फॉर द वर्ल्ड दैट विल सॉल्व स्पेसिफिक यूज केसेस। अभी एआई में क्या हो रहा है ना, बड़ा तमाशा लगा हुआ है। एवरीबडी इज बिल्डिंग द फंडामेंटल मॉडल। चलो उनके पास तो बहुत पैसे हैं, दे आर गोइंग टू फिगर आउट कहाँ जाएगा, लेकिन एप्लीकेशंस एंड एक्चुअल ROI बहुत कम है। तो इतने पैसे लग रहे हैं हर साल, बिलियंस, 40-50 बिलियन डॉलर्स गोइंग। नो आई एम सॉरी, कहाँ 40-50 बिलियन? अगर आप टॉप टेक कंपनीज, बिग टेक को पकड़ लेते हो तो वी आर इन्वेस्टिंग क्लोज टू $1 ट्रिलियन ईयर, सबको पकड़ के। लेकिन ROI कहाँ आ रहा है उसका, इट्स नॉट वेरी क्लियर। तो उनको फाउंडेशनल मॉडल बनाना, दे विल कीप इन्वेस्टिंग, बट आई थिंक आई वुड डू अ लॉट ऑफ रिसर्च इनटू अल्टरनेटिव AI मॉडल्स जो दैट आर मच मोर एनर्जी एफिशिएंट एंड दैट कैन फंडामेंटली अप्रोच AI विद अ डिफरेंट मॉडल। आज आप कैसे कर रहे हो, कंप्यूट को मैक्सिमाइज करके प्रोसेसिंग चढ़ा के उसको आंसर्स निकाल रहे हो, राइट, थ्रू ब्रूट फोर्स एट सम लेवल। यस, देयर इज एल्गोरिथमिक इनोवेशन एज वेल, लेकिन वो कभी कभी आता है। तो आई वुड इन्वेस्ट इन फिगरिंग आउट हाउ टू मेक इट मच मोर एफिशिएंट थ्रू सुपीरियर एल्गोरिथम्स बाय हायरिंग द बेस्ट लाइक माइंडेड पीपल एज को फाउंडर्स। तो एक तो मैं वो करता। दूसरा, मेरे को है ना, सॉफ्टवेयर में प्रॉब्लम क्या है, एक सेटिस्फैक्शन नहीं आती है चीज़ों की, लेकिन मुझे बहुत सेटिस्फैक्शन मिलता है टू मेक प्रोडक्ट्स कम टू लाइफ। मैंने कभी डायरेक्टली नहीं किया, बट आई वर्क विद अ लॉट ऑफ कंपनीज टू डू इट, सो आई लव डूइंग दैट। तो आई वुड क्रिएट अ कंपनी दैट जो इनोवेटिवली स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स निकालता टू सॉल्व स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स। आई थिंक द क्लोजेस्ट एग्जाम्पल आई कैन थिंक ऑफ इज 3M। डू यू नो 3M? 3M is a Fortune 100 company, globally renowned. आप स्टिकी नोट्स जानते हो? बिल्कुल, हाँ। That is 3M. अच्छा, ओके। आप 2-sided वो फ़ोन के पीछे जो ऐसे पकड़ते हो, and you can also stick it or keep it as a stand. That's 3M. So daily innovations, things that you can innovate, simple things, but that are transformative from an individual's perspective. Right? So I think हाँ, ये क्या चिपक जाता है, मतलब पीछे चिपका दो और वीडियो लेते रहो, वीडियोस लेते रहो। अच्छा, You don't need a राइट, या बट इट कमोडिटाइज। मतलब उसमें आप इनोवेशन करके कैसे उसको एक वेरी इंटरेस्टिंग ब्रांड हाउस बनाओ, where you are known for coming out with very innovative and creative thinking के lines पे। more or less. So that's kind of what I would pursue because these are my passions. बहुत सारे एरियाज हैं अपार्ट फ्रॉम AI जो अनुपम भाई ने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया।
so many things you can do, right? अगर wealth है तो आजकल तो you know people want to learn more, right? And if you have wealth, then that becomes your knowledge, and that knowledge if you share, that becomes your monetary. You know, there are a lot of podcasters who are also sharing their knowledge, you know, and people are following them, right? Today पहले एक टाइम होता था कि ये मीन्स नहीं होती थी, अगर नॉलेज है तो उसको अब क्या इंस्टाग्राम पे देख तो रील्स आ रही हैं, या फिर बहुत सारे लोग हैं जो यू नो ज्ञान भी दे रहे हैं जो लोगों को चाहिए. So there is consumption of knowledge which is going up. Apart from that, if you have knowledge in any sector, then probably be a consultant to the industry where you have knowledge to, right? Knowledge in. जैसे अगर किसी के पास AI में नॉलेज है तो AI कंसल्टेंट बन जाओ, AI में कुछ कर लो. अगर आपके पास ब्रांड्स में नॉलेज है तो किसी ब्रांड की हेल्प कर दो. अगर टेक में नॉलेज है तो टेक वाले में कंसल्टेंट बन जाओ, अपना शुरू कर दो. और कितनी सारी चीज़ें तो और हो सकती हैं यार. मतलब मैं इस बार अगर आप उसमें भी देखो, लास्ट फ्यू ईयर मंथ्स में ई कॉमर्स के बाद अभी ये क्विक कॉमर्स बूम जो आया है, अब किसी को पता था ये लास्ट ईयर तक क्विक कॉमर्स का नाम भी नहीं इतना सुना था. अब देख कहाँ पे कितने पैसे उसमें जा रहे हैं. तो कुछ पता नहीं होता. अब कंपनी क्या बन रही है, इन्वेस्टर पागल हो रहे हैं, क्विक कॉमर्स में पैसे ले लो, हमारे पैसे ले लो. जो आ रहा है क्विक कॉमर्स में पैसे डाल रहा है, IPO हो रहे हैं उसमें डबल हो जा रहे हैं लोगों के पैसे. देख रहे हैं हालत. स्विगी का शेयर देख, जोमेटो देख. So the people are making money, and quick commerce is the next big thing, is what people are saying, right? So there is so many things which are developing today, apart from AI, quick commerce, brands. There's so many new brands coming up. So many influencer-led brands are coming up. So there is immense opportunities. ना आपने कंटेंट का नाम लिया था, कंटेंट क्रिएटर्स का नाम लिया था. उसमें एक सवाल है. इमेजिन अगर आप एक लाइफस्टाइल क्रिएटर हो एंड अनुपम आप एक इंफोटेनमेंट क्रिएटर हो, जिस नॉलेज शेयरिंग कंटेंट. आजकल इंडिया में इतने क्रिएटर्स हैं, आपने भी कंटेंट एंड ब्रांड की बात भी करी, बट मोस्ट ऑफ देम आर नॉट एबल टू मूव दैट कंटेंट टू कॉमर्स. करेक्ट. एंड जो भी थोड़ा बहुत ट्राई करते हैं वो इतने बड़े नहीं होते हैं. उनका राइट ब्रेन चलता है, लेफ्ट ब्रेन नहीं चलता है, बिजनेस माइंड नहीं होता है. उनको क्या करना चाहिए? व्हाट शुड क्रिएटर्स डू? बिकॉज क्रिएटर इकोनॉमी में भी क्या हो रहा है, आइदर दे आर डाइंग ऑफ स्लोली कंपेयर टू 2022, और दे आर स्टार्टिंग स्मॉल सर्विस बिजनेसेस, या वो वापस अपनी जॉब्स में जा रहे हैं. जो टॉप 1% या 2% वही कमा रहा है. बाकी क्या करेंगे? बाकियों की हालत टाइट है, बहुत टाइट. और ये मेरे को भी दिख रहा है. और हमारे पास भी आते हैं बहुत सारे कि यार हमें यू नो वी वांट टू गो बैक टू द जॉब वर्ल्ड. इट्स थिंग्स चेंज, टाइम्स चेंज, एंड आई वुड से दैट एक स्कोर स्किल होनी भी बहुत ज़रूरी है. प्रॉब्लम, हाँ, प्रॉब्लम ये होता है ना इन्फ्लुएंसर्स के. अब एक ही चीज़ बोलते हो, राइट? अगर आप देखो कि कोई एक चीज़ पे काम करता है, वो शुरू में अच्छी लगती है, लेकिन वो बोरिंग हो जाती है बॉस, और फिर उसकी पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है अगर वो कुछ और करता है, क्योंकि उस दूसरे लोगों को तो उसकी ओरिजिनलिटी पे चलता है. कंटेंट क्रिएटर्स क्या होता है, ओरिजिनल रहते हैं. बट अगर आप ओरिजिनल से कुछ और बन जाते हो तो आपका वो खत्म हो जाता है, जो आपका फ्लेयर है. फिर आप वो नहीं रहते जो आप हो, और फिर लोग आपको नहीं देखते कि लोग बोलते हैं नौटंकी कर रहे हैं. तो फाइट है. और आप देखो ये लोग बिजनेस करना चाहते हैं. बहुत सारे हमारे भी धंधे में कोई आया कि मैं घड़ी बेचूंगा आज से, यू नो, मैं स्टार्ट करना बहुत ईजी है चीज़ है, कंटिन्यू करना बहुत मुश्किल होता है. यू नो व्हाट आई मीन. प्रोडक्ट सर्विस देना, प्रोडक्ट की डिलीवरी देना, धंधा चलाना. एक्चुअली होता क्या है, आपका मन करता है, आपको लगता है कि ये हम ये कर लेंगे. मैं नहीं कहता कि नहीं कर सकता, कर भी सकते हो. हम भी बना लेंगे इज़ अ गुड वर्ड विच इंस्पायर्स अ लॉट ऑफ क्रिएटर्स ऑल्सो, कि हम भी कर सकते हैं. तुम भी कर लो, करो, ट्राई करो. मैं नहीं करा, करो, बट उसमें लगन लग के करो ना. हमने जब किया एक चीज़, तो हमने एक चीज़ के पीछे पड़े रहे ना भाई सालों तक. लगे हुए हैं बोर्ड चलाने में कि अपनी नैया पार हो, अपनी नैया पार हो, अपनी नैया पार हो. हम वो करते रहे तो जाके पार होती है ना नैया. आप ये भी कर रहे हो, फिर आपका मन करता है नहीं यार वो तो इजी. क्या होता है ना, कंटेंट क्रिएटर्स को इजी लाइफ दिख चुकी है. हर हफ्ते में एक रील डाल के 5 लाख 10 लाख मिल जाते हैं, 15 लाख मिल जाते हैं. यहाँ मेहनत कर रहे हैं, पैसे भी जा रहे हैं, तो धीरे धीरे वो लोग निकल के वापस अपने धंधे में चले जाते हैं. फिर वो यहाँ आते हैं, तो आप कहीं के नहीं रहते, बिन पहनने के लोटे बन जाते हो. बात तो सही. क्या बोलते हैं ना, 2 नैया में सवार होते हैं और फिर वो ऐसे करके गिर जाते हैं. बट उसी के लिए तो यू शुड स्टार्ट अ बिजनेस एंड गेट इनटू इट. नॉट नेसेसरी यार, स्टार्ट अ बिजनेस देन डू इट फुल टाइम, डू इट लाइक लगन लगा के. क्योंकि आप अगर बिजनेस करोगे नहीं, अगर आप बिजनेस करोगे और खाली बिजनेस पे फोकस करके करोगे तो चलेगा. ऐसा नहीं है कि आप 10 काम करोगे कि ये आपका साइड बिजनेस बन जाता है. Content creators going into business, this becomes their side business. This is not their core business. That's a problem with content. If you do it with looking at it as your core, look at any brand today. There's so many cricketers who started brands. What happened? Where are they? कुछ नहीं चलता. कहाँ चला? रेस्टोरेंट में नहीं चलते. हाँ, रेस्टोरेंट में नहीं चलते उनके. कौन से चल रहे हैं? नहीं चलते भाई. तो इजी नहीं है चलाना. जो जिसका काम उसी को भाई. आप क्रिकेट खेल लो. लता वो नहीं था 3 Idiots में कहता लता मंगेशकर अगर क्रिकेट खेलेगी तो क्या होगा, और अगर सचिन तेंदुलकर गाने गाएंगे तो क्या होगा. भाई जो तुम्हें जो वो करना है वो करो, जो तुम्हारा काम है.
So will you say the right way to do it is distribution का फायदा उठा के business start कर लो, but फिर pivot from a creator to a business full time? 100%. Do it, do whatever you want to do, but do it like as if this is the only thing you've got to do. Then you will be successful. यार मेरे को लगता है आपने पैसे भी डाले influence- काफी, हाँ? आपने एक दो इकोनॉमी में डाले भी क्रिएटर इकोनॉमी. हाँ मेरे को लगता है ना ये जो इकोनॉमी चली है क्रिएटर इकोनॉमी, इट इज़ अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. अभी मैंने एक रिपोर्ट पढ़ी, आई डोंट नो हाउ फार इट इज़ ट्रू बट क्रेडिबल सोर्स है, लेकिन आई थिंक उन्होंने अपना रिसर्च बराबर नहीं किया, नंबर्स ऑफ होंगे थोड़े. देयर आर 12 मिलियन इन्फ्लुएंसर्स इन द यूएस जो सिर्फ उसी पे अपना घर चलाते हैं. तो आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 12 मिलियन इंटू लेट्स अस्यूम एटलीस्ट $50,000 इफ नॉट 100. obnoxious नंबर. अभी वो 12 मिलियन शायद 12 मिलियन नहीं होगा, कम होगा, क्योंकि जब नंबर्स आप लगाओगे आपको समझ में आएगा दैट इज़ नॉट पॉसिबल मे बी. हाँ तो लेट्स टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट. इंडिया में भी हम देख रहे हैं कि बहुत से लोग राइट आर मेकिंग अ ग्रेट लिविंग आउट ऑफ बीइंग क्रिएटर्स. But just creator by itself is like, उसका नाम क्या है, क्रिएटर. तो आपको इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, कोई और इंडस्ट्री पकड़ लेते हैं. क्रिएटर एक्टिंग देख लो आप, अल्टीमेटली 0.1% will make the big bucks. Yeah. Then there is the second tier who will make some bucks and the rest will struggle. म्यूजिक में देख लो, some will rise to the top, make some bucks on that only by producing the same thing they keep doing, क्योंकि उनकी टैलेंट उसमें हो गई. रेस्ट तो ये एक क्रिएटर इकोनॉमी का, लेट अस नॉट थिंक कि क्रिएटर इकोनॉमी पहली बार आया है, ये सोशल मीडिया इज फॉर द फर्स्ट टाइम, बट क्रिएटर इकोनॉमी इज बिन फॉर एवर. राइटिंग है, सिंगिंग है, ड्रामा है, थिएटर्स है, मूवीज है, बट द लॉ इज द सेम. अ फ्यू विल राइज टू द टॉप, a few more will make a good living, rest will struggle. Right? तो वो यहीं पे होगा if you remain a creator is my thinking. However, as a creator, अगर आप मौके पे चौका लगाते हो, जैसे कि आपने पूछा if I was an infotainment creator, Yes. मैं क्या करता? I think right now what's very interesting is सबको स्टार्टअप बनानी है. सब देख रहे हैं शार्क टैंक इंडिया देख कर, और हम जैसे फाउंडर्स से इंस्पायर होकर कि हम भी स्टार्टअप बनाना है. राइट, अमन की लाइन सुनकर हम भी बना लेंगे कि हम भी स्टार्टअप बना लेंगे. राइट, तो उससे बेटर अपॉर्चुनिटी क्या होगी? इफ़ आई एम एन इंफोटेनमेंट क्रिएटर, तो मैं इंफॉर्मेशन बनाऊंगा उसके अराउंड. आई विल देन मेक स्पेशलाइज्ड कोर्सेज कि स्टार्टअप कैसे बनाते हैं, कैसे चलाते हैं, एंड आई विल केटर टू द ब्रॉड ऑडियंस. उससे नेक्स्ट लेवल अगर जाना है मेरे को, तो मैं एक गेम बनाऊंगा वेयर जस्ट लाइक शार्क टैंक इंडिया, आप यहाँ के compete कर रहे हैं, वहाँ पर यू compete, सबमिट योर बिजनेस प्लान, एंड इट्स एन इंटरैक्टिव गेम, और आपको कुछ ग्रांट्स या फंडिंग मिलेगी. मे बी आई पार्टनर विद शार्क टैंक इंडिया इटसेल्फ, और उन्हीं का फ्रंट एंड बना दिया मैंने. राइट, हज़ारों लाखों एप्लीकेशन आते हैं यहाँ पर, वो उसके थ्रू आएंगे. राइट, बिकॉज देयर विल बी सम रिवॉर्ड इवन फॉर द पीपल हु डोंट मेक इट टू स्टेज. तो आई थिंक अपॉर्चुनिटीज बहुत है, बट आइदर यू हैव टू बिकम टॉप गाय एज अ क्रिएटर, और यू हैव टू टेक योर डिस्ट्रीब्यूशन और उसको आपको बदलना है एक कंपाउंडिंग सोल्यूशन में. यू हैव टू प्रोडक्टाइज इट आइदर बाय वे ऑफ एडटेक हमने कहा, या गेमिफाइंग, बट बी ऑथेंटिक, स्टे ट्रू टू व्हाट यू आर डूइंग. ऐसे नहीं कि कल आपने एक पिक्चर कर ली और सडनली यू आर तो वो फिर पीपल लूज. वंस यू लूज ऑथेंटिसिटी ऑन सोशल मीडिया, यू आर फिनिश्ड. फिर वही होगा जो अमन कह रहा था, बूम. आपने जो पैटर्न रिकग्निशन वाली बात बोली, लाइक एक्टर्स, म्यूजिक, सो जो सेकंड हाफ ऑफ द पीपल हैं, व्हाट शुड दे डू अबाउट इट? बिकॉज दे कांट नेसेसरली स्टार्ट अ बिजनेस, बिकॉज उनके साथ ये होगा, एक वोट वाला सीन हो जाएगा. शुड दे गो बैक टू डूइंग देयर जॉब्स, और शुड दे डेवलप अ कोर स्किल? कौन सा सेकंड हाफ? द लूजिंग सेकंड हाफ. टॉप 1% हो गया, बीच वाले 40% हो गए, जो फिर बाकी बचे जो डाउनवे पाथ में जा रहे हैं. राइट, देखिए आई थिंक दे ऑब्वियसली नीड टू मेक अ लिविंग. तो वो क्या करेंगे? तो उनके पास दो ही चॉइस है कि आप वापस या तो जॉब कीजिए या तो कोई धंधा कीजिए. राइट, लिव टू फाइट अनदर डे. अगर आपको क्रिएटिविटी में इतना ही पैशन है, या तो आप अपना गेम आप कीजिए. देखो, कोई हमने पैटर्न रिकग्निशन एक्टर्स की बात की, तो कोई ऐसे भी है जो इतना पैशन. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. आपने टाइटैनिक देखी कभी? बिल्कुल.
वो जो रोज प्ले करती है ओल्ड लेडी है ना, फॉर 60 years शी वर्कड एज एन एक्टर. उसे कोई नहीं जानता था, लेकिन सिर्फ पैशन के काम से किया उसने. At 80 she won an Oscar for that role. Yeah. Supporting actress. Supporting actress. Imagine, whatever, but an Oscar, man. correct. An Oscar. तो वो पैशन से ही होता है कि आप सिर्फ पहचान ढूंढ रहे हो तो नहीं होगा. Then you have to be ready to struggle कि ऐसे भी साल आएंगे कि पैसा ही नहीं बने. तो उतना अगर लगन है, उतना जुनून है तो by all means कीजिए. Otherwise, please find a way to make a living and live to fight another day. Got it. आप जो कह रहे हो कि क्रिएटर्स आपके पास भी आते हैं जॉब लेने के लिए, डू यू रियली सी वैल्यू इन देम Yeah. और डू यू सी कमोडिटाइज्ड स्किल हो गई है? No, आपका वैल्यू है बॉस. Creativity is limited, bro, and people who have it. People who don't have it cannot get it, right? क्या बोलते हैं ना वो क्रिएटर जो होते हैं ना, अगर वो एक एरिया में बहुत सही होते हैं, जैसे अगर वो कॉमेडी करते हैं तो उनकी, जैसे अगर तू कई क्रिएटर्स देख, जैसे मैं कई क्रिएटर्स को देखता हूँ, वो एडवर्टाइजर्स बन चुके हैं और वो कॉमेडी करते हुए इतना अच्छे ऐड बनाते हैं. करेक्ट. Right. Tanmay Bhatt does a great job in using what his skill was as a creator into an advertising company, which is one of the most looked up to advertising companies. सब उसके साथ काम करना चाहते हैं. Now, if you see, other creators are also trying to become, that space. So, I think अगर तुम में दम है, तो बहुत दुनिया तुम्हारे पीछे भागेगी. But अगर आप कमोडिटाइज हो जाओगे, अगर हर कोई कॉमेडी बनाने लगेगा और आपके भी सारे ऐड सेम होंगे, तो आप भी बोरिंग हो जाओगे बॉस. तो आपका भी कोई नहीं देखेगा. मैं खुद बताता हूँ, मैं इतने इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो करता था, बोरिंग लगने लगे यार. मैंने अनहाइड कर दिया उनको, हाइड करके मैं म्यूट कर दिया कि मेरे को उनकी स्टोरी पोस्ट मत दिखाओ. सेम चीज़ बार बार क्या देखूँ मैं उनकी. तो मेरे को भी कुछ नया चाहिए, और मेरे में पेशेंस तो है नहीं. सबको पता है कि मैं पेशेंस नहीं होती. अब पेशेंस अब सेम चीज़ नहीं देख सकता मैं, मुझे भी कुछ नया देखना है. और नया जब वो क्रिएटर करता है तो मैं कहता हूँ पागल हो गया है. मतलब आई मीन नॉट पागल, मतलब लाइक ही इज ट्राइंग टू बी समबडी एल्स. गुड पॉइंट यार, क्योंकि कोई क्रिएटर्स होते हैं, जैसे वो रेबल किड है, अपूर्वा, राइट, अपूर्वा, दे वीव देयर एडवर्टाइजिंग सो वेल इनटू देयर कंटेंट कि वो एडवर्टाइजिंग लगता ही नहीं. तो उन्हें इंस्टिंक्ट है ये चीज़ों का. ऑर्गेनिक लगता है, राइट, एंड दे आर एबल टू. लेकिन अगर ऐड चलाने लगे आफ्टर वाइल, कोई आ रहा नहीं इंस्टाग्राम रील में ऐड देखने के लिए, तो यू विल हैव टू स्टे. आपको 2 डिकेड्स हो गए हैं, आपको 3 हो गए हैं इन द एंटरप्रेन्योरशिप गेम, लुकिंग एट फ्रॉम 2000, 2005, 2010. आप सेम पैटर्न रिकग्निशन में क्या देखा है? 2000 से 2010 में क्या चल रहा था, 10 से 20 में क्या चल रहा था, अब क्या चल रहा है, एंड व्हाट कैन वी लर्न फ्रॉम द पास्ट टू इम्प्लीमेंट इट राइट नाउ? यार आई मीन डिपेंड्स आप किस नज़रिए से देखना चाहते हैं. अगर आप टेक्नोलॉजिकल नज़रिए से देखना चाहते हो, काफ़ी कुछ बदल गया जो भी है. आपके दिमाग में पहले 2, मतलब लेट्स थिंक अबाउट इट लाइक दैट ना. प्राइमरली वो टाइम हम वेरी कॉशियस. देखिए इंडिया की हिस्ट्री से मैप करो आप, अगर आप देखोगे थोड़ा और इसको लंबा खींचते हैं बैक, इंडिया में हमेशा हम अपॉर्चुनिस्टिक रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ वी हैव ऑलवेज हैड स्कैरसिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़. हम सोशलिस्ट कंट्री थे बहुत सालों तक. Correct. तो हमेशा ही अपॉर्चुनिटी की स्कैरसिटी रही है, मौके की स्कैरसिटी रही है. तो हमको जब मौका मिला कि भाई बाहर जाके बेस्ट डॉक्टर बनोगे तो बड़ी कमाई होगी, तो इंडिया दुनिया के सबसे बेस्ट डॉक्टर इंडियन बन गए. फिर समझ में आया कि इंजीनियर अगर बनोगे, दुनिया के बेस्ट इंजीनियर बन गए इंडियन. फिर समझने में आगे लगा बॉस यहाँ से हम सर्विसेज कंपनी, IT सर्विसेज कंपनी, जब Y2K आया था कि एवरीबडी हैड टू रिकोड एवरीथिंग, वी कैन बिल्ड फ्रॉम इंडिया बिकॉज कॉस्ट आर्बिट्राज है. तो धड़ाधड़ इन्फोसिस, TCS, आप देखो कितनी बड़ी एक $200 बिलियन आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री बन गई. उसके बाद आया .com एरा, राइट. अगेन पीपल सॉ कि यार यहाँ पर तो पूरा मीडिया लैंडस्केप, कॉमर्स, ई-कॉमर्स सब रीइन्वेंट होने वाला है. तो हमारी जैसी कंपनियाँ बन गई, फ्लिपकार्ट वगैरह, ये सब आने लगी. मकान.com हमने बनाया, उसको बेचा. फिर आया मोबाइल गेमिंग, तो वहाँ पर शुरू हो गया. Then came hardware wave, right, where companies like Boat and other guys who were the pioneers went in and built a few companies. Correct. Now it's coming AI. So I think काफ़ी evolution हुआ है हमारा पिछले. If you just looked right from the time we became liberalized in 1992, सिर्फ उतना भी जर्नी अगर आप देखोगे ना, 1992 से लेकर just in the last 30 years, India has gone through multiple waves. और in some ways we have leapfrogged the world. जो उन्होंने 200 साल में किया है ना, हम कर रहे हैं 30 साल में. अभी तक हुआ नहीं है, we are still 20 years away, but we are doing it in 50 years, right, in many ways. So I think that is one perspective. और भी इसके नज़रिए हैं in terms of पहले
फंडिंग नहीं मिलती थी, देयर वाज नो सच थिंग कॉल्ड वीसी। जब मैंने एंजल वर्ड पहली टाइम सुना था मुझे लगता था ये तो कोई चीज़ है जब आप मर के हेवन जाओगे तो एंजल बन जाओगे, राइट। मैंने फर्स्ट इन्वेस्टमेंट जब की आई डिडंट इवन नो इट वाज कॉल्ड एंजल इन्वेस्टमेंट। ये मैं कह रहा हूँ 2007 की बात, एजेंसी में डाला था, राइट। हाँ एग्जैक्टली, राइट। एंड आई बिकेम द बिगेस्ट शेयर होल्डर। Correct, तो कुछ correct. आइडिया Big ही agency right था, now. आइडिया ही नहीं था हमको। एंड टुडे देयर इज अ फुल मेंटोर वीसी ecosystem Founders putting in money. founders putting in who will handhold you. So I think we've come a long way in the last 30-35 years. The other angle you can look at is gender also. Females को opportunities नहीं थी क्योंकि engineering और IT में ज़्यादा कुछ female दिखती नहीं है, right? Because of उन्हीं को historical funding reason, whatever. Correct. अभी आप देखेंगे तो Shark Tank पे 50% of the companies we are funding are females. Wow. At least one co-founder. Because most of these companies are brand led. और females for some reason उनकी talents बहुत है in brand building brands because they are more empathetic naturally. So I think we have dramatically changed. मेरा यही विश्वास है that in the next 10 years we've now become the CEOs of the biggest companies in the world. In the next 10 years, by the end of this decade, not even 10 years, 2030. I think some of the world's top entrepreneurs, not India's top entrepreneurs, the world's top entrepreneurs will come from India. So I see that evolution continue. Got it. So some have already started coming. But yeah, and I agree to what Anupam said, and things are changing. Things will change. There was a tech era. Then as he rightly said, tech era आया, फिर अब dot-com era, फिर D2C era, फिर अभी AI era, quick commerce era. So we are living in a good time where things are changing and people are looking at India. और अच्छा लग रहा है कि मतलब हमारे में आज हम औकात से बोल पाते हैं कि हम बन सकते हैं। पहले हम लोगों को डर लगता था कि हम नहीं बन पाएंगे, अब हम बोलते हैं कि यार देखो 10 साल में हम बेस्ट एंटरप्रेन्योर बन जाएंगे। पहले हम पहले बेस्ट सीईओ बनने के लिए भी डर लगता था, देख वो उसके भी क्लियर हो गया, अब सीईओ भी बन जाते हैं, अब बेस्ट एंटरप्रेन्योर भी बन जाएंगे। इसमें क्या है, डरते थे पहले, मतलब वी आर कमिंग। अपनी हिस्ट्री देखिए, हम जो हमारे पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले पैदा हुए हैं, Colonial. तो वो तो हमेशा यही बोलते थे कि यार ज़्यादा उड़ान मत भरो, गिरोगे तो बहुत चोट जितनी चादर आएगी, है उतनी राइट। एग्जैक्टली, यही मुहावरे सुन के हम बड़े हुए हैं, है ना, कि 100%. इतने बड़े सपने मत देखो। Boat is a combination of, let's say, performance marketing बहुत अच्छी करी, and Amazon भी तब hot चल रहा था 2015-16, so took advantage of that and then like leapfrog, correct? जैसे क्विक कॉमर्स में भी लोग डाल रहे हैं, अचानक से बड़े हो जा रहे हैं। सिमिलरली वो ऐसे पैटर्न क्या चल रहे हैं अभी जिसका लोग फायदा उठा के फास्ट ग्रोथ कर सकते हैं? क्विक कॉमर्स अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे क्रिएटर इकोनॉमी एरा भी मुझे लगता है अब थोड़ा डाउन ही है, ऐसा कुछ। हाँ, क्विक कॉमर्स बहुत सॉलिड है। अभी तो स्टार्ट हुआ है। अभी देख कितने पैसे उन्होंने उठाए हैं। अभी देख जेप्टो ने इतने पैसे उठाए हैं, उसने $1 बिलियन जोमेटो ने उठा लिए, $1 बिलियन स्विगी ने उठा लिए, फ्लिपकार्ट ने लॉन्च कर दिया, अमेजोन लॉन्च कर रहा है, तेज आ रहा है अमेजोन का, फ्लिपकार्ट मिनट्स इज डूइंग वेल। सो अभी तो रिलायंस भी घुसने वाला है, टाटा भी घुसेगा, तो अभी तो बहुत पैसे आएंगे इसमें। जब एक इंडस्ट्री में इतने पैसे आ जाते हैं ना, उसका यूज़ करो। मैं तो कभी कभी कहता हूँ कि हमारे को जब फंडिंग नहीं मिलती थी तो कौन इन्वेस्ट कर रहा था हमारे पे? सारे ई-कॉमर्स कंपनीज ने हम पे इन्वेस्ट किया था टू बिल्ड बोट, इज व्हाट आई सेड। नॉट इवन टाइम, एफर्ट, मनी, रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन, हमने तो वी गॉट फ्रॉम देम। आई थिंक क्विक कॉमर्स से अब जो नए ब्रांड्स आ रहे हैं उनको क्विक कॉमर्स में जल्दी से एक बीच में टाइम आया था जब लोग क्रेडिट में ब्रांड बनाते थे, अब टाइम आ गया है कि लोग क्विक कॉमर्स से ब्रांड बना सकते हैं। सो इट्स गुड टाइम टू 2016 में जो अमेजोन था आपके लिए, आज वो क्विक कॉमर्स, आज 100% क्विक कॉमर्स है। अमेजोन में तो करना बहुत मुश्किल है क्योंकि अब कीवर्ड्स इतने मुश्किल हो गए। सो यू आर आल्सो मूविंग योर marketing forces to full quick commerce. You see our ads, if you see Zepto, we were the first ones to do and Adit says this openly, we were the first ones to do an ad with Zepto on a co-branded campaign. And that is my knowledge of e-commerce which I brought into quick commerce. Correct. And we were the last ones to do it. Yeah, they अभी किया था आपने पिछले हफ्ते? अभी शादी ने भी किया, हम लोग करते रहते हैं। अभी हम क्विक मतलब स्विगी के साथ भी करा है, हमने इंस्टामार्ट के साथ किया, फ्लिपकार्ट के साथ करा, तो ये तो Stay ahead of the curve. stay ahead of the curve bro, otherwise others will come and eat you. बट ऐसा नहीं होता है कि एक वेव आई तो आप बाकी सब छोड़ के, इट इज दिस प्लस दैट। हाँ, वो तो वो सस्टेनेंस हो जाएगी, because this is growth, exactly, sustenance this is plus growth वाला। And if you see, अगर ये ना हो क्विक कॉमर्स तो अमेजोन और फ्लिपकार्ट खा जाएंगे। खा जाते। मैं खा नहीं जाते, मतलब they would have done it differently, but
Now they are also learning that there is something known as quick commerce, Absolutely. which is eating their Good competition is good for the customer Yeah. and for brands. and for new brands. for everybody, for them also, for their employees also. So I see a lot of employees from e-commerce companies now joining quick commerce companies because there is space for customers, employees, investors. जिसको जगह नहीं मिली फ्लिपकार्ट अमेजोन में, वो अब क्विक कॉमर्स में पैसे डाल के पैसे बना रहे हैं. You know what I mean? Yeah. हर एक के लिए फायदा है. कंपनी मतलब इकोसिस्टम प्ले. शार्क टैंक में चौथा सीजन स्टार्ट हो रहा है. कंपनी की जो इवॉल्वमेंट हुई वो कैसी लग रही है आपको? फर्स्ट सीजन में जो आई थी कि अच्छी थी, आज सेकंड में और इम्प्रूव हो गई, थर्ड में और गई, फोर्थ में कैसा लग रहा है? Good question. कुछ तो चल रहा है आपके दिमाग में. यार फर्स्ट सीजन में मैं आपको बताऊं ना सच क्या है, विदाउट होल्डिंग माई वर्ड्स, कोई आना ही नहीं चाहता था शार्क टैंक में. लोग हमारा मजाक उड़ाते थे, ये क्या बना दिया शार्क टैंक इंडिया. शार्क टैंक यूएस वाले जो थे ना, ज़्यादा पढ़े लिखे, जो बाहर की चीज़ें ज़्यादा देखते थे, उन्होंने देखा हुआ था. तो nobody wanted to come, not as sharks, not as founders. ये तो हाइटी टॉइटी ट्विटर वालों की बात कर रहा हूँ. हाँ वो भी हो, फाउंडर नहीं आना चाहते थे टू पिच, और कोई शार्क नहीं बनना चाहता था, राइट. एंड जो चला है, जो फटा है, जो तकदीरें बदली हैं फाउंडर की और प्रोडक्ट्स की, राइट. आई थिंक लाइन लग गई अब. सो आई थिंक टुडे, पहले मुझे लगता था दैट ओनली पीपल हु आर नॉट फंडेड बाय वीसी कंपनीज, मॉम एंड पॉप कपल, फैमिली एंटरप्रेन्योर्स, वही आएंगे और वो आ रहे हैं, ज़्यादा ताकत में वही आ रहे हैं, राइट. बट नाउ सडनली सबको समझ में आ गया कि यहाँ पे आके तो पूरा गेम पलट जाता है. सो यू सी ऑल दीज टॉप गाइज लाइनिंग अप टू कम इन, एंड एवरीबडी नाउ वांट्स टू बी अ शार्क. हर फाउंडर बनना चाहता है और हर फाउंडर शार्क बनना चाहता है. लेकिन हम कुर्सी छोड़ते नहीं इतनी आसानी से, कुर्सी हमें नहीं छोड़ती. Sharks. So a lot has changed. क्या evolution हुआ है boss. And this year I think we have seen, at least personally, some of the best quality founders. Not just in terms of aspiration. Aspiration तो बहुत ही बढ़ गया है. But even in terms of quality, confidence of pitching, quality of business plan, and revenue and profitability. इस बार इतने profitable startups आए ना. Scale तो अच्छा है ही, but साथ में they are profitable. Because जो 2021 की जो बबल आया था, उसके बाद वो 2-3 साल पेन होकर अभी समझ गए हो कि you have to move towards profitability. So I think we've really come a long way, and some of the best companies I would say are coming to Shark Tank India. And I'll give you one example. Yes, please. मैंने ये सोचा था शुरू में, because I have an investing history, कि यार यहाँ पैसे तो बनेंगे नहीं क्योंकि बेस्ट कंपनीज आएगी नहीं. फर्स्ट सीजन में सोचा था. मतलब शार्क टैंक में. बट ठीक. एक तरह से लेट्स थिंक ऑफ इट एज देश सेवा या एंटरप्रेन्योरशिप को वापस देना है, क्योंकि हमने कुछ बनाया है. तो एज लॉन्ग एज आई ब्रेक इवन, मे बी इट इज़ वर्थ माई टाइम. बस अभी मेरे पास 5 कंपनी है मेरी पोर्टफोलियो में, शार्क टैंक की, थ्रू द मल्टीपल सीजन्स, थ्रू ओनली 3 सीजन्स, अब ये तो हुई नहीं, that are doing more than 50 crore annual revenue run rate. Each. मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया. तो it's completely changed the game. So your biggest check will be this year? My biggest check in terms of funding? हाँ शायद इसी साल लेगा. I mean, अभी देखिए ना आप, we did a round, देखना पड़ेगा, I won't disclose everything, but 4 crores on the tank. Crazy. Multiple sharks. वो आप देख के पता कीजिए. बट Done. multiple multi-crore deals. Seed rounds हो रहे हैं. लेवल बहुत बढ़ गया मतलब. Exactly. अनफेयर एडवांटेज आज क्या डेवलप कर सकते हैं एक कंपनी चलाने में, अपार्ट फ्रॉम पर्सनल ब्रांड? पर्सनल ब्रांड तो लोग बोल चुके हैं, फाउंडर पर्सनल ब्रांड बन जाएगा तो कंपनी ग्रो होगी, वो सब ठीक है. उसके अलावा और क्या कर सकते हैं? पर्सनल ब्रांड से कोई फायदा नहीं होता भाई. कंपनी में इतना फायदा नहीं होता जितना तेरे को लग रहा है. ऐसा नहीं है कि लोग खरीदते हैं बोट क्योंकि अमन गुप्ता बेचता है. वो इसलिए खरीदते हैं क्योंकि प्रोडक्ट अच्छा है, प्राइस अच्छा है. इसलिए नहीं खरीद रहे कि अमन गुप्ता बेच रहा है, इसलिए भी खरीद रहे हैं. बट इट डजंट प्ले लाइक अ बिग रोल इन इंडिया. अदरवाइज ऑल दीज फाउंडर लेड ब्रांड्स वुड हैव बीन वेरी सक्सेसफुल. इट्स नॉट ट्रू. ओके. अनफेयर एडवांटेज किसी भी एरिया में बन सकता है यार. कईयों का अनफेयर एडवांटेज बन जाता है डिस्ट्रीब्यूशन में, कईयों को अनफेयर एडवांटेज मिलता है मार्केटिंग में, कईयों का अनफेयर एडवांटेज. आई वुडंट कॉल इट अनफेयर. आई थिंक इट्स एडवांटेज. इफ यू गॉट डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेंथ, दैट बिकम्स योर स्ट्रेंथ, राइट? इफ यू गॉट marketing as your, as you know, the word of the year superpower, then
If your marketing is a superpower, then that becomes your advantage. And for others, it might be unfair because you've got advantage. Going over deep the into others. one skill is Huh? that going deep into one skill, depending upon the business you are in, is that unfair advantage? 100%. And you know, unfair advantage normally could have been कि आपके पास बहुत पैसा है पीछे से, which can be an unfair advantage to a company. But today, looking at the startup ecosystem, there is money is not a problem. Idea and execution is more of a problem. Money तो आ जाता है. बहुत सारे लोग यहाँ पे आप देखोगे कि जैसे एडिंग ऑन टू व्हाट अनुपम से 4-5 करोड़ 10 करोड़ के भी चेक देने को तैयार हो जाते हैं. तो मनी की प्रॉब्लम नहीं है, टाइम एफर्ट आइडिया एग्जीक्यूशन की प्रॉब्लम ज़्यादा है. अगर कोई अच्छी कंपनी है ना, तो लोग लाइन लगा के उसके पीछे भागेंगे पैसे देने के लिए, चाहे वो शार्क टैंक हो, चाहे वो बाहर हो. अगर आपका आइडिया अच्छा नहीं है तो पैसे नहीं मिलेंगे. गलती से कोई इन्वेस्टर चिपक जाए तो चिपक जाए बाय चांस, कि उसको कुछ दिख जाए जो हमें ना दिख रहा हो. और 90% ऐसे ही होता है कि जो अच्छी कंपनीज होती हैं उनमें अच्छे फाउंडर, अच्छी कंपनीज के पीछे money is not a problem. Yeah, I think, okay, just add one point. I think one unfair advantage, वो double-edged sword है. It is an unfair advantage, but also a fair disadvantage. कोई founders की ability होती है capital raising, तो that becomes quite an unfair advantage, right? क्योंकि अगर आप starting point पे हो, तो वो कुछ हद तक unfair advantage होता है. But unless you can put the foundations between that unfair advantage, it becomes a very fair disadvantage after a while. Because आपको लगता है कि कोई भी प्रॉब्लम है, मैं और पैसे रेस के सॉल्व कर लूँगा, तो आप एग्जीक्यूशन और प्रॉब्लम सॉल्व में घुसते नहीं ज़्यादा. आपको लगता है यार चले जाओगे. तो some point or the other the music stops. हमने परफॉर्मेंस मार्केटिंग के बारे में थोड़ी बात कर दी. पहले परफॉर्मेंस मार्केटिंग हो गई, फिर सोशल मीडिया मार्केटिंग हो गई, इन्फ्लुएंस मार्केटिंग हो गई, क्विक कॉमर्स ऐप स्पेसिफिक मार्केटिंग हो गई. अभी क्या होने वाला है नेक्स्ट? वेयर शुड यू फोकस ऑन? वेयर आर यू गाइस फोकसिंग ऑन? ब्रांड मार्केटिंग ज़्यादा करनी चाहिए, परफॉर्मेंस ज़्यादा करनी चाहिए, किस में फोकस करना चाहिए? सब कमोडिटाइज हो गया मोर और लेस. सो हाउ ऐसा कुछ कमोडिटाइज नहीं है. तो हर चीज़ से कमोडिटाइज कर दिया तूने. तो ब्रांड कमोडिटाइज कर दिया तूने, इन्फ्लुएंसर कमोडिटाइज कर दिया तूने, पैसे कमोडिटाइज कर दिया. क्या चल क्या रहा है तेरे दिमाग में आजकल? हाँ, ऐसा कुछ नहीं है. अपने लिए क्वेश्चंस पूछ रहा है कि मैं सबसे आगे कैसे रहूं. जनता जानना चाहती है कि नाम पे खुद पूछ रहा है. मीडिया ट्रायल. ऐसा कुछ नहीं है भाई, कुछ कमोडिटाइज नहीं हुआ है. सब कुछ चल रहा है. सब कुछ आपको परफॉर्मेंस मार्केटिंग भी कर सकते हो, उसमें भी आपका फ़ायदा होता है. अगर आप ब्रांड तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि आफ्टर पॉइंट परफॉर्मेंस मार्केटिंग भी बेस्ट हो जाती है. ब्रांड पे भी इन्वेस्ट करो, लोगों पे भी इन्वेस्ट करो, अपने इनोवेशन में भी इन्वेस्ट करो, R&D पे भी इन्वेस्ट करो. कुछ कमोडिटाइज नहीं होता अगर आप इनोवेट नहीं करते रहोगे. एवरी प्रोडक्ट विदाउट मार्केटिंग इज जस्ट अ कमोडिटी. आप समझ गए? फिर से समझाओ. मैंने ठीक बोला था? समझ गया ना? तो मेरा पॉइंट है कि अगर आप मार्केटिंग नहीं करोगे तो वो कमोडिटी बन जाएगी. अगर आप इनोवेशन नहीं करोगे तो प्रोडक्ट कमोडिटी बन जाएगा. R&D नहीं करोगे तो आपका, जैसे अगर तो सिंपल एग्जांपल दे, टेलीकॉम में भी क्या हुआ? R&D में ज़्यादा इफेक्ट नहीं करा उन्होंने, तो क्या हुआ? वो सारे कमोडिटाइज बन गए. तो मूव. मार्केटिंग में अगर आप मूव नहीं करोगे, सेम घिसा पिटा करते रहोगे, नई चीज़ें नहीं करोगे, मार्केटिंग कमोडिटाइज हो जाएगी. तुम्हारे इंडस्ट्री में मूव नहीं करोगे, जो हमने बोला, हर जगह एवोल्यूशन चाहिए, हर जगह डिसरप्शन चाहिए. अगर आप डिसरप्ट नहीं करोगे तो दूसरा कर देगा, आप पीछे रह जाओगे. तो भाई तेज तो भागना पड़ेगा, इनोवेट करना पड़ेगा. कमोडिटी नहीं बनते. कमोडिटी तब बनता है जब आपका माइंड कमोडिटी बन जाता है. जब आपका माइंड से आप सोचते हो ना कि हर चीज़ कमोडिटी है, तब प्रॉब्लम होती है. तो कमोडिटी यार, मेरा ये है कि वेरी क्विकली, मार्केटिंग कोई चैनल नहीं है. तो आप बोल रहे हो कि ये हो गया, वो हो गया, ये चैनल हो गया, ये डिजिटल हो गया, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग हो गया, परफॉर्मेंस हो गया. मार्केटिंग इज़ नॉट अ चैलेंज. Marketing is knowing what you stand for and being true to it consistently over decades. मीडियम्स आएंगे जाएंगे, वो सब होगा, लेकिन अगर आप हर वेव को पकड़ने की कोशिश करोगे, आज मैं जनजी बन जाता हूँ, आज मैं ये बन जाता हूँ, यू विल बी नथिंग टू एनीबडी, राइट? एंड दैट स्टे ट्रू टू, फर्स्ट नो व्हाट यू स्टैंड फॉर and then stay true to it consistently, over and over and over and over and over again, right? Of course, evolve with your customers, but stay true to your value. I think that's what marketing is. Alright, thank you so much. अगर आपको ये बिजनेस पॉडकास्ट पसंद आया तो आपको आई बटन पे क्लिक करके हमारी प्लेलिस्ट देखनी चाहिए, जहाँ पे हम बहुत सारे फाउंडर्स को बुलाते हैं अलग अलग इंडस्ट्री से, और उनसे बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में और उन्होंने कैसे स्टार्ट किया. इससे आप सीख के आप भी कल खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो. सो आई बटन पे क्लिक करके वो प्लेलिस्ट जरूर देखना.